हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती ऑफिशियल कट ऑफ जनरल ओबीसी एससी एसटी ऑफिशियल कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या है। पूरे यूट्यूब पर आपको एक साथ पूरी कट ऑफ इस तरीके से नहीं मिलेंगी जिस तरीके से इस वीडियो में बनाया गया है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग हो, चाहे वो सेकंड काउंसलिंग हो, चाहे वो थर्ड काउंसलिंग हो, चाहे वो एनओसी कट ऑफ हो, चाहे वो अरसर की कट ऑफ हो। सभी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में निचोड़ के साथ देंगे। तो सब कुछ तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। 69 शिक्षक भर्ती जो है उसकी कट ऑफ को लेकर अभी तक हर व्यक्ति के दिमाग में डाउट रहते हैं, कट ऑफ आखिर क्या है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी के दिमाग में डाउट रहते हैं। बहुत सारे लोग टीम लीड कर रहे हैं, उनके दिमाग में तो खैर क्लियर है क्योंकि वो रोज़ कोट कर रहे हैं। लेकिन जो अन्य लोग हैं जो थोड़ा बहुत अपडेट रहते हैं या चीज़ें हैं, उनको शायद पूरी तरह क्लियर नहीं चीज़ें पता होगी। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक पॉइंट, एक एक कट ऑफ को डिस्कस कर लेंगे और यहाँ से फैक्ट क्लियर हो जाएगा। और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। आइए देख लेते। 69 शिक्षक भर्ती 2018 को आती है, उसके बाद 2019 जनवरी में इसका एग्ज़ाम होता है और 2020 में इसकी चयन सूची आती है। लेकिन उसके बाद आंसर की प्रकरण की वजह से इसमें स्टे लग जाता है। फिर 2020 में इसमें 19 में इसकी लिस्ट आती है। 20 में इसकी पहली जो नियुक्ति होती है 31,270। ठीक है, ये पहली नियुक्ति होती है, फर्स्ट काउंसलिंग होती है। और लेकिन जो लिस्ट सूची आती है वो पूरी 67,867 के हिसाब से बनती है। और जो कट ऑफ आती है वो पहली और दूसरी काउंसलिंग में एक के हिसाब से ही आती है, पूरी 67,867 के हिसाब से। तो जो पहली काउंसलिंग 31,270 और 36,590 जो दो क्रम में ये भर्ती की जाती है, उसकी जो कट ऑफ होती है पहली काउंसलिंग की, वो जनरल की जो सामान्य की होती है वो 67.11 होती है। और वहीं ओबीसी की 66.73 और वहीं एससी की 61.01 और एसटी 56.09। और इसमें 1133 पद खाली रह जाते हैं। ठीक, यानी कि पूरी सीटें यहाँ पर भर नहीं पाती हैं। तो ये पहली और दूसरी काउंसलिंग है, यानी पहली 31,277 और दूसरी 36,590। ठीक है, ये होती है आपके अक्टूबर में और ये होती है आपकी दिसंबर में। ठीक है, तो ये दोनों जो कट ऑफ थी इनकी, वो इसी कट ऑफ पर सबकी नियुक्ति हुई थी। जो मेरिट बनी थी वो ये बनी थी। लेकिन उसके बाद उसके 1-1.5 साल बाद जब थर्ड काउंसलिंग आती है, जब सीटें वैकेंट रह जाती हैं, बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, तो जो थर्ड काउंसलिंग आती है उस थर्ड काउंसलिंग की जो कट ऑफ जाती है वो जनरल की 66.50, ओबीसी की 66.48 और एससी की 60.04। ये उनकी ऑफिशियल कट ऑफ जाती है। फिर उसके बाद ये 56.9 एसटी का वही रहता है क्योंकि यहाँ पर एसटी के लिए कोई पद ही नहीं बचे थे। सारे पद जो थे 1133 पद वो ऑलरेडी खाली रह गया। तो एसटी का चयन जो होता है वो पहली काउंसलिंग हो जाता है। मैंने सब जगह लिख दिया ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद जब सेकेंड काउंसलिंग हो जाती है, थर्ड काउंसलिंग हो जाती है, फिर एक नई कट ऑफ आपके सामने आती है 6800 की। 6800 की कट ऑफ में आपको जब देखने को मिलता है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 6800 की कट ऑफ में 65.53 जो होता है वो ओबीसी का होता है और एससी का जो होता है 59.55। लेकिन जब एनओसी कट ऑफ आती है, यहाँ पर आप समझिएगा, जब एनओसी कट ऑफ आती है तो वहीं से चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं। वहाँ पर जनरल की कट ऑफ को 69.07 मान लिया जाता है। ठीक है, हालांकि इसको लेकर भी लोगों के दिमाग में डाउट है, डाउट पर हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर सीधा हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। 69.07 जनरल की जाती है, ओबीसी की 65.53 और एससी की 59.55। और यही कट ऑफ जो थी 6800 की लिस्ट में भी थी। ठीक है, 6800 की लिस्ट में भी यही कट ऑफ थी और एनओसी कट ऑफ में यही कट ऑफ थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कट ऑफ जाने के आसार हैं। लिस्ट रिवाइज होने के बाद कितनी जाती है मुझे उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं आपको ऑफिशियल चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑफिशियल हैं, जो कट ऑफ अभी तक रही हैं। ये सारी कट ऑफ आपको एक साथ कहीं नहीं देखने को मिलेंगी और जहाँ भी देखेंगे आप कन्फ्यूजन रहेंगे। आप इसका कट ऑफ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी एकदम ऑथेंटिक हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। तो किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद।